जी दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों इस वक़्त एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इंडिया बांग्लादेश की नॉर्मलाइज़ेशन जो है वो हो रही है। इंडिया बांग्लादेश को अप्रोच कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ हमारा वही ताल्लुकात हों और इस सिलसिले में आपको पता है कि इंडिया ने एक पॉलिटिकल सफ़ीर जो है वो वहाँ पे भेजा। तो उसको ज़ाहिर बात है दुनिया एक और एंगल से देखती है कि ये क्या मकसद है और क्या जो है वो नहीं है। एक तो ये बात हो गई। ये जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं टू बांग्लादेश जो ढाका के अंदर दिनेश त्रिवेदी साहब, ये इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गाय, ठीक है? और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनको भेजा है और आप इसका ये इमेजिन कर लें, लॉन्ग टर्म पार्लियामेंटेरियन वेस्ट बंगाल से रहा। ठीक है? लॉन्ग टर्म को आज की बात नहीं है। फिर यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे रहा कांग्रेस के दौर में, ठीक है जी। मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली भी रहा और बहुत सारी लंबी प्रोफाइल है इनकी। तो ये हैं भी बंगाल, वेस्ट बंगाल से। तो ये इंडिया ने इसका जो स्टेटस है, वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का बना के भेजा, ठीक है जी। ताकि सेरेमोनियल फंक्शंस के अंदर इसको ये ट्रीट की जाए। ये अमूमन इंडिया ये करता नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? अब ये है कि जो यूनियन कैबिन जयशंकर के बराबर है ये बंदा, जयशंकर के बराबर है। और इन्होंने कल वहाँ पे बात की, ये मिले हैं उससे जो क्या होता है फॉरेन मिनिस्टर से मिले, ठीक है? और साथ ही जो इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले हैं और बेसिकली इनका मकसद क्या है और साथ में ये उसको भी मिले हैं जो इंडिया के अंदर अमेरिका के जो सफ़ीर हैं, उनको भी वहाँ पे मिले हैं ये। तो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। इसमें क्या अमेरिका को किरदार अदा करना चाह रहा है या इंडिया ने अमेरिका को कहा है कि हमारा ये किरदार अदा करें? देखिए इसमें व्हाट आई सेंस एंड स्मेल कि जो इंडिया कह रहा है कि हम वेट कर रहे हैं कि कब वज़ीर-ए-आज़म जो है बांग्लादेश तारक साहब जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं इंडिया आते हैं। कहते हैं हम तो इंतज़ार कर रहे हैं भैया, हम तो अज़लों से इंतज़ार कर रहे हैं, कब तारक साहब प्लान करते हैं और तारक साहब का बड़ा यादगार जो है वो वेलकम होगा उधर इंडिया के अंदर। हमें तो तारक साहब शुरू से बहुत अच्छे लगते हैं। तारक साहब बड़े प्यारे हैं, तारक साहब ये हैं, तारक साहब वो हैं। ये वही तारक साहब हैं जिनकी वालिदा को शेख हसीना वाजद ने या जेल में रखा और उनको बीमार थी तो बाहर जाने नहीं दिया और आज इंडिया को समझ आ गई कि भाई ये तारक भैया जो है ना ये हुकूमत में आ गए, अब इसे मामलात ठीक करने पड़ेंगे और ऐसी ऐसे नहीं चीज़ें चलेंगी जैसे हम सोचते समझते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब उनको पता चल चुकी हैं। तो दैट्स अ पॉइंट मैं समझता हूँ कि जो हमारे सामने है। अब देखते हैं कि इसमें से वो क्या निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मुझे लग रहा है कि समव्हेयर अमेरिका की मदद इंडिया ने माँगी है फॉर अ रीसेट विद बांग्लादेश। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब एक तो वो उन्होंने एक तो तारक रहमान गया नहीं इंडिया, हसीना वाजद होती तो फ़ौरन चली गई होती। तो उन्होंने कहा भाई इसको लेने चले जाओ, ठीक है। लेकिन तारक रहमान हैं कन्फ्यूज़ और घबराए हुए, उन्होंने अपना फ़ॉरेन मिनिस्टर इंडिया भेज दिया था। क कन्फ्यूज़ और घबराए हुए इतने हैं कि फ़ॉरेन मिनिस्टर वहाँ भेज दिया भैया और वो जो फ़ॉरेन मिनिस्टर है, उसने फिर वहाँ पे जो उससे हुआ, जिससे भी उसने हुआ वो किया। वो भी 2-3 दिन रहा। ऊपर से पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि भाई इसको वापस लेके आओ, इस ये क्या कर रहा है ये इंडिया को ये क्या हो गया इनको? ये बंगाली किधर भाग रहे हैं? तो वो भी पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरी ज़ाती राय के अंदर, पर्सनल ओपिनियन के अंदर, इंडिया हैज़ गॉट एन रिक्वेस्ट इंडिया बेसिकली रिक्वेस्टेड द यूनाइटेड स्टेट्स कि हमारा रीसेट करें। आपको पता है कि जो इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर हैं, वो कभी पाकिस्तान नहीं आए, हालाँकि वो साउथ सेंट्रल एशिया के हैं। वो किधर जाते हैं? वो भूटान जाते हैं, वो बांग्लादेश जाते हैं, वो सेंट्रल एशिया जाते हैं, वो कहीं और जाते हैं, बिकॉज़ पाकिस्तान को व्हाइट हाउस डायरेक्ट डील कर रहा है।
पाकिस्तान को स्टेट डिपार्टमेंट भी उस तरह फ्रैंकली स्पीकिंग वो नहीं है उस वक़्त, गेम थोड़ी डिफरेंट चल रही है। ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ जो है वो हो रही है वहाँ पे। बहरहाल वो एक और चीज़ है। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि रिलेशंस ख़राब हो गए थे अगस्त 2024 में, अब वो दोबारा वहाँ पे यूनुस की गवर्नमेंट आ गई। यूनुस को इंडिया ने बहुत टफ टाइम दिया। इंडियंस ने उसको साँस नहीं लेने दिया। कभी बॉर्डर का इश्यू, कभी साँप छोड़ देंगे, कभी मगरमच्छ छोड़ देंगे, इन बंगालियों को अंदर नहीं आने देंगे, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लग गई, एंटी इंडिया रेटरिक वहाँ से भी आ रही, इधर से एंटी बांग्लादेश रेटरिक चल रही। अभी वो बांग्लादेश का एक वज़ीर-ए-आज़म का था, कोई एनवॉय, उसको बुलाया इन्होंने, कोई बिम्स्टेक की कॉन्फ्रेंस के इंडिया के अंदर, ठीक है? जैसे ही बुलाया, एयरपोर्ट पे रोक लिया, "क्यों जा आ रहे हो भाई? तुम तो तकरीरें करते हो।" उसके बारे में लिख दिया, उसको खज्जल-ज़लील किया, तो वो वहाँ से वापस चला गया। तो उसने कहा, "ठीक है।" ठीक है जी। वो वापस चला गया। तो मैं इसको इस एंगल से समझता हूँ कि ये एक कोशिश है, ये एक कोशिश है इंडिया की तरफ से कि यार इन्हां नूं फड़ो, इन्हां नूं बंगालियां नूं ये इत्थों निकल के आगे से पाकिस्तान के साथ मामलात है। तो वो जो इंडिया की पॉलिसी थी ना, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और बांग्लादेश तो सबसे बड़ा एंड इम्पोर्टेंट मुल्क है। अगर बांग्लादेश स्लिप हो जाता है इंडिया के हाथ से, तो मामलात इंडिया के लिए विल नॉट बी द सेम। और मुझे ये लग रहा है कि बंगाली चाहते हैं, कमज़ोर हैं थोड़े से, आई आई मस्ट एडमिट दिस, मुझे उनके अंदर वो तिड़ नज़र नहीं आती, ठीक है? जितनी बड़ी आबादी है, जितना कुछ है, कि हालाँकि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो मेरे ख़्याल है चाइना गए हैं या मलेशिया गए हैं। जो मालदीव्स का प्राइम मिनिस्टर था, वो पहले तुर्की चला गया और फिर चाइना चला गया। तो उसने कहा मैं ज़रा मलेशिया की सैर कर रहा हूँ, ठीक है? तो अ लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स हियर यार, जो मेरे दिमाग में बार-बार आता है, क्या उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे तारक साहब डील करेंगे इंडिया के साथ, और इंडिया उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे तारक को लेके आना चाहता है, जिसपे बांग्लादेश की तो कोई वैल्यू नहीं थी और बांग्लादेश को इस्तेमाल किया जाता था जैसे उनका दिल करता था। बांग्लादेश को इस्तेमाल किया जाता था जैसे उनका दिल करता था। तो क्या तारक साहब जो हैं, वो ऐसे ही आना चाहते हैं पावर में? वो ऐसे ही रहना चाहते हैं इनके साथ? ये थोड़ा-सा सवाल जो है वो मुझे खटकता है और मुझे इसके लिए मुझे मतलब आई फ़ील इट कि ये थोड़ी-सी एक 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 चीज़ जो है वो नज़र आती है, ठीक है? कहीं न कहीं के अंदर आई आई बिलीव इन वन थिंग, मैं इसको वो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो भी जो भी लोग जो भी लोग निज़ाम चला रहे हैं, जैसे भी निज़ाम चला रहे हैं, ठीक है? वो उनको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि बांग्लादेश की यूथ ने उनको एक ज़िम्मेदारी दी है। अगर वो ज़िम्मेदारी को पूरे नहीं करते और वो उसी तरह हसीना वाजद वाले वो गेम में खेलेंगे। अब वो क्या कहते हैं, इंडियंस क्या कह रहे हैं हमारे दोस्त वहाँ पे, हम सिर्फ़ बॉर्डर नहीं, हिस्ट्री, कल्चर और ड्रीम्स भी। ठीक है जी। ख्वाब, ख्वाब दिखा रहे हैं उनको। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ और ਤੁਹਾਨੂੰ दिल्ली ले जाइए, ठीक है। अब देखिए ना, उनको तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दिलवाई गई, बड़ा कोई ख्वाब दिखा रहे हैं कि पायन तुसी टेंशन नहीं लेनी है ते बांग्लादेश ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ, ਬਸ ਜ਼ਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਾਈਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ के नीचे रहना है, ये ख्वाब है। कल्चर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज़ाहिर बात है बॉर्डर मिलता है तो कल्चर भी मिलता है, इसमें तो कोई चीज़ नहीं है ना। तारीख भी मिलती है, तारीख भी इसमें ठीक है, बॉर्डर भी मिलते हैं। लेकिन ये वो बॉर्डर हैं जहाँ पे इंडिया कहता है कि असां छड्ड देने ने वो क्या उसे बोलते हैं मगरमच्छ छड्ड देंगे, ते डड्डू छाड़ देंगे, तो मतलब स्नेक, पॉइज़नस स्नेक, ठीक है जी। और अब कह रहे हैं कि अब हम बंगालियों का वेट कर रहे हैं, हम तो उनको खुश देखना चाहते हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो मुझे नज़र आ रही है कहीं न कहीं के ऊपर, एंड आई डू फाइंड दिस वेरी क्रिटिकल। मुझे थोड़ा-सा ये क्रिटिकल चीज़ जो है वो नज़र जो है वो
आती है, और वो ये है कि जो लोग इस वक़्त निज़ाम चला रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, दे हैव टू रियलाइज़ दिस कि दुनिया में आपकी इज़्ज़त तब होती है, जब आपको इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाए। जब आप एक बनते हैं ना, एक वेसल स्टेट बन जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया की क्या लड़ाई है, टू बी ऑनेस्ट। इंडिया कहता है आप हमारे सबॉर्डिनेट बनेंगे, पाकिस्तान कहता नहीं, हमें बराबरी चाहिए। इंडिया ने तमाम को कहा है, साढ़े सबॉर्डिनेट बन जाओ, ठीक है। चलो बाकी मुल्कों की जो बात नहीं कर रहे, बांग्लादेश एटलीस्ट हैज़ द कैपेबिलिटी। उसका कल्चर, उसका मज़हब, उसको ये चीज़ें देता है पाएँ ना, थोड़ा उठ के आओ यार, तुसी केड़े नीवें नीवें डिगू डिगू होए पे हो। आप क्यों ये कर रहे हैं सारा कुछ? हाँ? आपको क्यों ये सारा कुछ हो रहा है? तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो दे आर इन फ्रंट ऑफ अस, हम इसको देख रहे हैं बहुत अच्छे से। तो इनको इस चीज़ को ज़रूर स्टडी करना है कि व्हाट इज़ देयर फ्यूचर, उनका फ्यूचर क्या है? क्या उन्होंने इसी तरह ग्रेड सी जो है वो बन के रहना है? देखिए मैं आपको बात बताऊँ अ, कि पाकिस्तान के अंदर कहीं न कहीं पे हमने कीमत अदा की है इंडिया के साथ बराबरी हासिल करने। वो इंडिया तो कह रहा था, आ जाओ और बन जाओ, और हमने क्या कहा? हमने कहा नहीं सॉरी, हम ये नहीं कर सकते। हम आपको आप अपने घर, वो हम अपने घर, और हमने उनकी वो बात वो नहीं मानी या उनको झंडी करा दी इस मामले में। सॉरी भाई, आप ज़रूर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप एक नेबरिंग कंट्री बनना चाहते हैं, लेकिन पहले ही हमारे साथ जो है ना ये चीज़ें सॉल्व करो। और इंडियंस को भी समझ आ गई है। उन्होंने कहा ठीक है यार, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, पाकिस्तान ने कहा हमें इंडिया जो है ना वो नहीं चाहिए। इस तरह का मामलात एक बन रहा है, और इस पे डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं वो मोदी साहब की पॉलिसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये समझती है कि हमारा एक ये हक है पाकिस्तान के अवाम का कि वो ऑनर, इज़्ज़त की ज़िंदगी जिएँ। वो ये नहीं है कि भारत का दिल करे तो जो मर्ज़ी मिसाइल छੱਡ ਦਿਓ। आपको पता है ना वो मिसाइल छोड़ देते हैं पाकिस्तान की तरफ, गलती हो गई, सानू पता नहीं लगा, मुंडे सुते सन। ਮੁੰਡੇ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਟਨ ਉੱਠੇ ਯਕਦਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਟਨ दबकता ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਾइल ਉੱਥੇ चीचावतनी आ गया। ये जो है ना, ये है सारी की सारी गेम। मिसाइल है, चीचावतनी आ गया। ए जो प्रॉब्लम सारी। अब मुझे ये बताएँ कि मतलब व्हाट टू मेक ऑफ दिस? इससे बंदा बंदा क्या कहे? ठीक है। बहरहाल अब वो कहेंगे ना जैसे जो जिधर अ, वो पता चलेगा कि क्या होने वाला है। मैं ज़ाती तौर पे इस वक़्त खुश हूँ कि अगर बांग्लादेश इंडिया को ये कहे कि सार्क को एक्टिवेट करो। हम खित क्योंकि बांग्लादेश का वो ख्वाब था ना, करो। इंडिया का पता चल जाएगा। इंडिया ने कहना नहीं, नहीं सार्क को पीछे रखो, तुसी साडे नाल आओ। हमें तो तब मज़ा आएगा। हमें तो तब मज़ा आएगा ना कि पाएँ ना ज़रा करो ना इन्हां ਨੂੰ ज़रा पुछो। इन्हां ਨੂੰ पुछो। इन्हां ਨੂੰ पुछो ज़रा कि की करना है ते की नहीं करना। बहरहाल लेट्स सी क्या इसमें होता है।